राम भजले राधे श्याम भजले सिया 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 राम भजले राधे श्याम भजले। बोले पतित पावन श्री हरिनाम महाराज की जय हो। नारद जी देखते हैं कि एक युवती बैठी है और उसके बगल में दो बूढ़े लोग बैठे हैं। नारद जी ने पूछा कि देवी आप कौन हो और ये दोनों बूढ़े व्यक्ति आपके बगल में कौन है? तो भक्ति महारानी ने कहा नारद जी से, बाबा ये मेरे दोनों पुत्र हैं। कहा तुम कौन हो? कहा मैं भक्ति हूं और ये हमारे ज्ञान और वैराग्य दोनों बालक हैं। अच्छा ये तुम्हारे बालक हैं तो ये बूढ़े क्यों पड़ गए? नहीं कह सकते। अब नारद जी कहते हैं शृणुष्वावहिता वाले शृणुष्वावहिता वाले योगम यदारुणः कलिः तेन युक्तः सदाचारो योग मार्गस्तपांसिचः। हे देवी तुम सावधान होकर सुनो, यह दारुण कलयुग है। इसी कारण सदाचार योग मार्ग और तप आदि सभी लुप्त हो गए हैं। लोग सठता और दुष्काम में लगकर अघासुर हो गए हैं। संसार में जहां भी देखो सत्पुरुष दुख से पीड़ित हो रहे हैं और दुष्ट पाखंडी ढोंगी खुशियां मना रहे हैं। ऐसे समय में जिस बुद्धिमान पुरुष का धैर्य बना रहे वही बड़ा ज्ञानी और पंडित कहलाता है। तथा पृथ्वी दिनों दिन शेष जी के लिए भार रूप होती जा रही है। अब यह छोटे योग्य तो का क्या देखने योग्य भी नहीं रही और न इसमें कहीं मंगल ही दिखाई देता है। ना ही अब किसी को पुत्रों सहित तुम्हारा दर्शन होता है। विषय अनुराग में अंधे भले जीवों से उपेक्षित होकर तुम जर्जर हो रही थी। यह वृंदावन तो गोलोक धाम है। अत्रे मोग्राहका भावा नजरामपि मुञ्जतः किंचिदात्म सुखे नेह प्रसुप्तिर्मन्यतो नयो। नारद जी ने कहा बाले वृंदावन के संयोग से तुम फिर से नवीन तरुणी हो गई हो, अतः यह वृंदावन धन्य है। यहाँ सर्वत्र भक्त नृत्य करती नहीं है, परंतु तुम्हारे इन दोनों पुत्रों का कोई ग्राहक नहीं, इसलिए इनका बुढ़ापा नहीं हुआ और यहाँ यही हुआ। यहाँ पर इनको कुछ आत्म सुख की प्राप्ति के लिए कारण ये सोते जान पड़ रहे हैं आत्म सुख की प्राप्ति के लिए। यह वृंदावन भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि है। श्री श्याम सुंदर श्री कृष्ण चंद्र ने यहाँ बहुत सी लीलाएं जो की थी। वृंदावन वृंदा नाम तुलसी का है, ब्रज 84 कोष का है और इस 84 कोष में सर्वत्र तुलसी आदि के वन उपवन थे, इसलिए इसे वृंदावन कहा जाता है। हमारे विद्वान भाई एक निम्नांकित स्थान को ही वृंदावन समझने लगे। खैर भक्ति ने पूछा नारद जी राजा परीक्षित ने इस पापी कलयुग को क्यों रहने दिया? इसके आते ही सब वस्तुओं का सार न जाने कहां चला गया। करुणा में भगवान श्री हरि से भी यह अधर्म कैसे देखा जाता है? हे महामुने आप मेरा यह संदेह दूर कीजिए। आपके वचनों से मुझे बड़ी शांति मिल रही है। नारद जी ने कहा हे बाले तुमने पूछा है तो प्रेम पूर्वक सुनो, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा और तुम्हारा सब कुछ दूर हो जाएगा।
हे देवी, जिस दिन से भगवान श्री कृष्ण इस भूलोक को छोड़कर अपने परम धाम पधार गए, उसी दिन से यहाँ संपूर्ण साधनों में बाधा डालने वाला कलयुग आ गया। हे देवी, तुमने जो मुझसे पूछा, परीक्षित ने इस कलयुग में को क्यों रहने दिया, अब मैं उसे सुनाता हूं। दिग्विजय के समय राजा परीक्षित की दृष्टि पड़ने पर कलयुग दीन के समान उनकी शरण में आ गया। भ्रमर के समान सारगाही राजा ने यह निश्चय किया कि इसका वध मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो फल तपस्या, योग और समाधि से भी नहीं मिलता, वह इस कलयुग में केवल भगवान श्री हरि के कीर्तन मात्र से ही भलीभांति मिल जाता है। हरेर नाम हरेर नाम ही केवलम कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में भगवान का नाम जप छोड़ के इससे बड़ा कोई विधान नहीं है। इस प्रकार सारहीन अनुष्ठानों की खान होने पर भी सारग्राही राजा परीक्षित ने इसे छोड़ दिया, रहने दिया। श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद की कथा में राजा युधिष्ठिर ने भी सदाचार के विषय में नारद जी से पूछा है। हे सुमुखे, अन्य धर्मान् तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान् तदा नाहं हरेदसि लोके त्वां न प्रवर्तये। नारद जी कहते हैं, हे सुमुखी, कलि के समान कोई युग नहीं है। इस कलयुग में तुम्हें घर घर में प्रत्येक दानव के हृदय में स्थापित कर दूंगा। जो लोग भक्ति से द्रोह करते हैं, जरा सुनिएगा ध्यान से। कोई चानन के ने छे, कोई माला जपै छे, तो हम द्रोह कलो ओकर अपमान के लिए ओकर की होई छे से देखियो। जो लोग भक्ति से द्रोह करते हैं, भगवत भक्त का तिरस्कार अपमान करते हैं, उन्हें तीनों लोकों में दुख ही दुख, कष्ट ही कष्ट उठाना पड़ता है। जैसे पूर्व काल में भगवत भक्त राजा अम्बरीश का तिरस्कार करने के कारण महर्षि दुर्वासा को बड़ी कष्ट उठाना पड़ा, अंत में भक्त का ही सहारा हुआ। उसी प्रकार यह भक्त अम्बरीश दुर्वासा चरित्र की कथा 9वें स्कंद की कथा में आता है। सूत जी कहते हैं, हे सौनक जी, भक्ति के ऐसे भाव भरे वचन सुनकर नारद जी को बड़ी करुणा आई और वे अपने हाथों से हिलाकर उन्हें जगाने लगे। उनके कान के पास जाकर जोर से कहा, हो ज्ञान जल्दी उठो, हो वैराग्य जल्दी उठो, परंतु वे नहीं जागते। तब नारद ने वेद ध्वनि की और गीता का पाठ सुनाया। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इस प्रकार बहुत उद्योग करके उन्हें जगाया। ये उठकर बैठे तो हो गए, परंतु फिर भी ये दोनों बार बार हाफी ले रहे थे। तब नारद जी ने वेद ध्वनि की। ये उठकर बैठे तो हो गए, परंतु फिर भी दोनों बार बार जमाई ले रहे थे। आलस आदि के कारण इनकी आंखें न खुल रही थी ज्ञान और वैराग्य की। सफेद बगुले जैसे इनके बाल हैं, सूखे काठ की तरह जिनका शरीर जैसे बहुत दिनों से सूख गया, पीढ़ा ही न हो। यह सब देखकर नारद जी सोचने लगे कि मुझे क्या करना चाहिए। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे नारद जी, तुम खेद मत करो, तुम्हारा उद्योग सफल होगा। इसके लिए तुम एक सत्कर्म करो, वह तुम्हें संत शिरोमणि सनकादि बतलाएंगे। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार सनकादि जो हैं वही बतलाएंगे। तब नारद जी ज्ञान वैराग्य को वही छोड़कर प्रत्येक तीर्थों में तथा मुनीश्वरों के आश्रमों में जा जाकर उनके कष्ट निवारण का साधन पूछने लगे। नारद जी की बात को सुनते तो सभी थे, परंतु कोई सही उत्तर नहीं दे पा रहा था। किसी ने उन्हें असाध्य बतलाया, किसी ने कहा इसका ठीक ठीक पता लगाना कठिन है, और कुछ चुप ही लगा गए। तब नारद जी को बहुत चिंता हुई और वे बद्री मन आ गए तथा यह सोचने लगे कि ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए मैं कौन सा तप करूं। उसी समय करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी सनकादि मुनीश्वर दिखाई दिए। उन्हें देखकर नारद जी ने कहा, हे महात्माओं, इस समय बड़े भाग्य से ही आप लोगों से समागम हुआ है।
आप मुझ पर कृपा करके शीघ्र ही वह साधन बतलाइए जिससे इस देवी का कष्ट मैं दूर कर सकूं। आप सभी बड़ी योगी हैं, मुझे बताइए, बुद्धिमान और पंडित मालूम तो होते हैं, देखने में तो आप 5-5 वर्ष के बालक जैसे लगते हैं, किंतु आप हैं पूर्वजों के भी पूर्वज दिखाई पड़ते हैं। ओ नारद धन्योसी विरक्ता नाम शिरोमणि सदा श्री कृष्ण दासा नाम मग्रणी योग भास्कर। सनकादियों ने कहा, नारद जी आप धन्य हैं, आप विरक्तों के शिरोमणि हैं और आप भक्ति आदि के लिए जो उद्योग कर रहे हैं वो आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भगवान के भक्तों के लिए तो भक्ति की स्थापना सदा ही उचित है। आपको आकाशवाणी में जिस सत्कर्म का संकेत दिए हैं उसे प्रसन्न होकर सुनिए। सनकादि ने कहा, नारद जी यह भागवत पुराण वेदों के समान ही है। श्री वेद व्यास ने इसे भक्ति ज्ञान और वैराग्य की स्थापना के लिए ही स्थापित किया है। पूर्व काल में वेद वेदांत के पारगामी गीता महाभारत आदि के पुराणों के रचयिता व्यास जी 4 श्लोकों में उपदेश किया, उसे सुनते ही उनकी सारी चिंता दूर हो गई। इसलिए अब आप उन्हें शोक और दुख का नाश करने वाले श्रीमद् भागवत में भगवान की कथा सुनाइए। यह सुनकर नारद जी उन कुमारों की विनती करने लगे, हे मुनीश्वरों, आपका दर्शन ही जीवों के संपूर्ण पापों को नष्ट कर देता है और जो संसार रूपी दुख के दावानल से दबे हुए उन पर शीघ्र ही शांति की वर्षा होने लगती है। सनत कुमार ने कहा, आप बड़े विनीत हैं, सुनिए। हरिद्वार के पास एक आनंद नाम का घाट है, वहां बड़े बड़े ऋषि मुनि और सिद्ध रहते हैं, बड़ा ही सुंदर और शांति का स्थान है। नारद जी जहां कहीं भी भागवत की कथा होती है वहां भक्ति और भक्त अपने आप पहुंच जाते हैं। जो भक्त होंगे वो भागवत की कथा में खुद से चलकर आ जाएंगे। यह श्री भगवान की कथा सुनने मात्र से ही तीनों पुत्र तरुण हो जाएंगे। इस भागवत पुराण की कथा कहने वाला सर्वप्रथम किसी भी विष्णु स्वामी संप्रदाय के आचार्य से दीक्षित हो। सर्वप्रथम किसी भी विष्णु स्वामी संप्रदाय के आचार्य से दीक्षित हो, ईश्वर में विश्वास हो, भगवान का भक्त हो, सरल एवं शुद्ध विचार वाला हो। नारद जी भगवान की कथा तो सदा सर्वदा भक्ति और मुक्ति देने वाली है, फिर भी सप्ताह श्रवण की विधि को सुनने वाले मनुष्य को चाहिए कि कथा के समय से पूर्व संध्या बंधन आदि नित्य कर्म कर लेने चाहिए, कम से कम बोलना चाहिए, कथा जितने दिन हो व्रत रखना चाहिए और सात्विक भोजन करना चाहिए। गौ ब्राह्मण और अपने यहाँ आए अभ्यागत का सत्कार करना चाहिए तथा ब्रह्मचर्य का पालन करना और भूमि या चौकी पर आसन बिछाकर शयन करानी चाहिए। सनकादिक ऋषि कहते हैं, जो मनुष्य अंत समय में श्री भगवान का वाक्य सुन लेता है उसी जीव पर प्रसन्न होकर भगवान उसे वैकुंठ धाम दे देते हैं और जो पुरुष उन्हें सोने के सिंहासन में विराजमान करके विष्णु भक्त को दान कर देता है वह अवश्य ही भगवान का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। संसार में श्रीमद् भागवत की कथा का मिलना बहुत कठिन है। हम लोग देखते हैं कि बहुत सरल है, क्योंकि फेसबुक पर नित्य प्रतिदिन व्यास भगवान प्रकट हो रहे हैं और हम सुनने वाले जो जनता है वो नहीं समझ पाते कि व्यास जी किसी वैष्णव गुरु के गुरु से दीक्षा लिया है कि नहीं, भागवत इन्होंने पढ़ा है कि नहीं, संतों की इन्होंने सेवा की है कि नहीं, गुरुजनों के प्रति इनकी कितनी निष्ठा है, गरीब लाचार बीमार व्यक्ति के लिए इनके हृदय में दया करुणा है कि नहीं, क्षमा है कि नहीं, ये लोग नहीं सोचते। जब करोड़ों जन्मों का पुण्य उदय होता है तभी इस भागवत कथा की प्राप्ति होती है। हमारे पंडित जी भागवत की व्यवस्था कर रहे थे, हमारे कमेटी ने कहा इससे पहले जो कथा होती थी उसमें इतना नियम नहीं होता था, लेकिन आज कुंज बिहारी जी आए हैं तो इनकी कथा में जो
विध व्यवहार जो हो रहा है सात्विकता के दृष्टिकोण से जो भागवत कथा में होना चाहिए, पूरा समाज चंदा करके कितना मेहनत करके आप भगवती के सानिध्य में भागवत कथा कराते हैं, और आपके साथ आपके ग्रामीणों के साथ यदि कोई पंडित छल करता है, वो आपके साथ नहीं छल करता, वो अपने साथ छल करता है। लालपुर के ग्रामीण भगवती को खुश करने के लिए यहाँ कोई भी प्रोग्राम नहीं करते, केवल भागवत की कथा होती है, भगवती का पूजन होता है। ऐसे समाज को धन्यवाद देते हैं कि आपकी ये लगन ऐसे ही लगी रहे, उत्तर उत्तर समाज का विकास होता रहे। जो फल तप योग समाधि से मिलता है वह सर्वांग रूप में भागवत सप्ताह श्रवण से सहज ही प्राप्त हो जाता है। इसकी विशेषता कहां तक वर्णन करूं, यह भागवत सप्ताह तो सभी से बढ़कर है। इसके सुनने के लिए भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में विश्वास होना चाहिए। कृष्ण की भक्ति में विश्वास, भवानी शंकर बंदो श्रद्धा विश्वास रूपिणो, तो श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। इस कलयुग में बहुत दिनों तक चित्त की वृत्ति को बस में रखना, नियमों का पालन करना, किसी पुण्य कार्य के लिए अधिक दिनों तक दीक्षित रहना बहुत ही कठिन है। इसलिए ऋषियों ने सप्ताह की विधि कही कि 7 दिन की भागवत कथा सुनो जिससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। सौनक जी ने पूछा, हे सूत जी, यह तो आपके बड़े आश्चर्य की बात कही आपने। अवश्य ही यह भागवत पुराण योग विद्ता ब्रह्मा जी के भी आदि कारण भगवान श्री नारायण का निरूपण करता है, परंतु यह मोक्ष की प्राप्ति में ज्ञान आदि सभी साधनों का तिरस्कार करके इस युग में उनसे भी कैसे बढ़ गया। सूत जी ने कहा, हे सौनक जी, द्वापर के अंत में जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर अपने नित्य धाम को जाने लगे, तब उनके मुखारविंद से ज्ञानोपदेश सुनकर भी उद्धव जी ने पूछा। उद्धव जी बोले, हे गोविंद, अब आप तो अपने भक्तों का कार्य करके परम धाम जाना चाहते हैं, किंतु मेरे मन में यह बड़ी चिंता है। अब आप घोर कलिकाल आया ही समझिए, इसलिए संसार में फिर अनेकों दुष्ट पैदा हो जाएंगे। उनके संसर्ग से जब सत्पुरुष भी उग्र स्वभाव के हो जाएंगे, तब उनके भार से दबकर घोर रूपिणी पृथ्वी किसकी शरण में जाएगी। हे कमल नयन, मुझे तो आपको छोड़कर इसकी रक्षा करने वाला और कोई दिखता ही नहीं, इसलिए माधव आप मुझे बताइए। भगवान ने वहां समझाया है सूत जी को। फिर भक्त ने पूछा, भगवान मैं प्रायः कलयुग में नष्ट ही हो गई हूँ, आपके कथामृत से सींचकर मुझे फिर पुष्ट कर दिया। अब आप यह बताइए कि मैं कहाँ रहूं। अर्थात भगवत मार्ग में दीक्षित होने के बाद भी यदि भक्ति का, भागवत जी का सानिध्य नहीं रहे तो उसकी भक्ति बूढ़ी हो जाएगी, वो भगवत प्राप्त नहीं कर सकता। अब आप यह बताइए कि मैं कहाँ रहूं। यह सुनकर सनकादियों ने कहा कि तुम भक्तों को भगवान का रूप देने वाली हो, अनन्य प्रेम का संपादन करने वाली और संसार रोग को निर्मूल करने वाली हो, तो तुम धैर्य धारण करके नित्य निरंतर विष्णु भक्तों के हृदय में निवास करो। जो भगवान का वैष्णव भक्त है उनके हृदय में भक्ति महारानी का स्थान है। भक्ति को खोजने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये कलयुग के दोष भले ही सारे संसार पर अपना प्रभाव डालें, किंतु वहां तुम पर अपनी दृष्टि भी नहीं पड़ सकती। इस प्रकार उनसे आज्ञा पाकर तुरंत ही भगवत भक्तों के हृदय में स्थापित हो जाओ। संतों की कृपा से भक्ति का कष्ट निवारण हुआ। यहाँ पर चिरंजीवी सनत आदि ने कहा है कि इस कलयुग में भगवान भक्तों का ये कलि के दूत आदि कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इस कथा प्रसंग से हमें ज्ञान प्राप्त होता है कि हमें भगवत भक्ति में ही विश्वास रखना चाहिए। गीता में भी भगवान ने कहा, तमेवं शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परां शांति स्थानं प्राप्स्यामि शाश्वतम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम सब प्रकार के उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से ही तुम परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त कर सकते हो।
द्वेष भाव कंस से यो प्रिय भाव अक्रूर, मित्र सो सुदामा शत्रु शिशुपाल ध्यायो है। स्वामी भाव कुंवरी सेवक भाव सांदीपनी, परंपरा परमात्म भाव उद्धव उधा भायो है। मुदित मुकुंद वसुदेव ध्यायो पुत्र भाव, अघाव का खल भाव गोविंद सतायो है। ये सब परम गति गए हरि मन लाय, भाव दुर्भाय भेद कृष्ण नाम गनायो। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयालु हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय राम हरे घनश्याम हरे, जय राम हरे घनश्याम हरे। जय जय यशोदा जी के लाल हरे। जय जय यशोदा जी के लाल हरे। भागवत जी की कथा में हम सभी आए हैं। हम आप सभी बहुत भाग्यशाली व्यक्ति हैं, लेकिन यहाँ आकर के यदि हम भगवान का नाम नहीं गाए तो भगवती छिन्न मस्तिका के रजिस्टर में हाजिरी हमारी नहीं लग पाएगी। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ दोनों हाथ जोड़ के आप सबों से कि जरा ताली बजा के भगवान का नाम गाइए सभी लोग। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय राम हरे घनश्याम हरे, जय राम हरे घनश्याम हरे। जय जय दशरथ जी के लाल। जय जय दशरथ जी के लाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। बोल पतित पावन श्री हरिनाम महाराज की जय। सनकादि कहते हैं नारद जी अब तुम्हें इस विषय में एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं, उसके सुनते ही सब पाप नष्ट हो जाएंगे। पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के किनारे पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था। वहां सभी वर्षों के लोग अपने अपने धर्म का पालन करते हुए सत्य और सत्कर्म में तत्पर हो रहे थे। उस नगर में समस्त वेदों का विशेषज्ञ और स्रोत स्मार्त नामों में निपुण एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा तेजस्वी था, ऐसा लगता था मानो दूसरा सूर्य चमक रहा हो। वह धनी होने पर भी भिक्षाजीवी था, भिक्षा मांग के ही जीता था। अपनी प्यारी पत्नी कुलीन और सुंदर होने पर भी अपनी बात पर अड़ जाने वाली थी। उनकी पत्नी बहुत जिद्दी थी, वो अपने बातों पर अड़ जाया करते थे। उसे दूसरे लोगों की बात करने में बड़ा आनंद आता था। धुंधली का स्वभाव भी क्रूर था। वह अकारण ही कुछ न कुछ बकवाद करने लगते थे। बात ही बात में झगड़ लेते थे। वह केवल अपना खान पान शौक श्रृंगार आदि में ही निपुण थी। तो आत्मदेव नाम के ब्राह्मण जंगल में गए हैं और उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। बेचारे आत्मदेव को उससे किसी प्रकार का सुख न था और उनके कोई संतान भी नहीं थे।
संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने बहुत से पुण्य कर्म किए, दीन दुखियों को अन्न वस्त्र गौ पृथ्वी आदि दान दी। इस प्रकार उन्होंने धर्म कार्य में बहुत धन लगा दिया, फिर भी उन्हें पुत्री या पुत्र का मुख देखने को नहीं मिला। एक दिन वह ब्राह्मण बहुत दुखी होकर घर से वन की ओर निकल पड़ा। चलते चलते दोपहर हो गई, उन्हें बहुत तेज की प्यास लगी थी, इसलिए वह एक तालाब पर आए। संतान न होने की चिंता में वो दुर्बल होते चले जा रहे थे, इसलिए जल पीकर 2 घड़ी वहीं वृक्ष के नीचे बैठ गए। कुछ ही समय बाद वहां पर एक सन्यासी आया, उनके साथ और भी महात्मा थे। आत्मदेव ने देखा कि महात्मा जल पी चुके हैं, तब वह जाकर उनके चरणों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। महात्मा के चरणों में गिरकर आत्मदेव नाम का वो व्यक्ति। उन सन्यासियों ने पूछा, कहो ब्राह्मण देव, तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हें किस बात की चिंता है? हमें जल्दी ही अपने दुख का कारण बताओ। आत्मदेव ने कहा, महात्मा जी, मैं अपने दुखों का क्या वर्णन करूं? पूर्व जन्म के पापों के कारण अब मेरे पितर मेरी दी हुई जलांजलि के जल को खास कर सांस खींच कर ग्रहण करते हैं। देवता ब्राह्मण आदि अब मेरा दिया हुआ दान भी नहीं लेते प्रसन्न होकर। संतान के लिए मैं इतना दुखी हो गया हूं कि मुझे अब सब कुछ सूना सूना दिखाई पड़ता है, और अब मैं प्राण त्यागने के लिए यहाँ आया हूं। और महाराज, संतानहीन जीवन को धिक्कार है, संतानहीन घर को धिक्कार है, संतानहीन धन को धिक्कार है, और संतानहीन कुल को धिक्कार है। हे साधु, मैं जिस गाय को पालता हूं वह गाय भी सर्वथा बांझिन रहती है, वह भी बच्चे नहीं देती। और जो वृक्ष लगाता हूं वह कभी फलता फूलता नहीं। वो ब्राह्मण कह रहा है महात्मा से। इस प्रकार बार बार अपने आप को पुत्रहीन बतलाता हुआ वह महात्मा जी के चरणों में लिपट गया, जोर जोर से रोने लगा। महात्मा तो बड़े ही योगनिष्ठ थे, उन्हें आत्मदेव के मस्तक पर खिंची रेखाओं देखकर यह जान लिया कि इसके तो 7 जन्मों तक संतान इसके भाग्य में नहीं है। फिर भी सन्यासी ने कहा, ब्राह्मण देव, इस पुत्र प्राप्ति का मोह तुम त्याग दो, क्योंकि कर्म की गति प्रबल है, इसलिए विवेक का आश्रय लेकर संसार की वासना को त्याग दो। मेरी बात सुनो, मैंने इस समय तुम्हारा प्रारब्ध देखकर जान लिया कि तुम्हारे 7 जन्म तक कोई संतान नहीं होने वाला है। पूर्व काल में राजा बाहुक के पुत्र सगर और राजा अंग के संतान के कारण दुख भोगना पड़ा था। ब्राह्मण देवता, अब तुम कुटुंब की आशा छोड़कर संन्यास का ही आश्रय लो, उसी में सब प्रकार का सुख है। राजा सगर का चरित्र आपको नवम स्कंद की कथा में सुनाएंगे। ब्राह्मण का ऐसा हठ देखकर उन सन्यासी बाबाओं ने एक फल दिया, कहा कि यह फल जाकर अपनी पत्नी को खिला देना। बड़ी प्रसन्नता से वह फल लेकर चला। फल देकर महात्मा जी ने कहा आत्मदेव जी से, इसे तुम अपनी पत्नी को खिला देना, इससे उसके एक पुत्र होगा और तुम्हारी स्त्री को 1 साल तक सत्य, शौच, दया, दान और एक समय ही अन्न खाने का विधान रखना चाहिए। यदि ऐसा करोगे तो बालक बहुत शुद्ध स्वभाव वाला होगा। यह कहकर योगीराज चले गए और ब्राह्मण अपने घर लौट आया। लौट कर आया, उसने वह फल अपने स्त्री को दे दिया और स्वयं कहीं चला गया। उसकी स्त्री तो कुटिल स्वभाव की थी, वह रो रो कर अपनी इस सहेली से कहने लगी, सखी मुझे तो बड़ी चिंता होने लगी है, मैं तो यह फल नहीं खाऊंगी। फल खाने से गर्भ रहेगा, पेट बड़ा हो जाएगा, फिर कुछ खाया पिया नहीं जाएगा, इससे मेरी शक्ति छीन हो जाएगी, तब बताकर घर का धंधा कैसे होगा। देववश यदि डाकुओं का आक्रमण हो गया तो गर्भिणी स्त्री कैसे दौड़कर भागेगी। ये सब उसके मन में होने लगा। मैं सुकुमारी भला कैसे सह सकती हूँ प्रसव पीड़ा। जब मैं दुर्बल हो जाऊंगी तो ननद राधे आकर घर का सब काल संगमता समेट ले जाएंगी।
मैं कमजोर हो जाऊंगी तो मेरे ननद वगैरह आकर मेरे सारे संपत्ति को लेकर चली जाएगी और मुझसे सह्य शौचालय नियमों का पालन होना भी कठिन जान पड़ता है। तो स्त्री बच्चा जनती है, उन्हें उस बच्चे के लालन पालन में भी बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। मेरे विचार से तो बाहर और विधवा स्त्री ही सुखी हैं। वो करती है क्या, अपनी एक बहन बगल वाली गांव में रहती है, उसको बुलाती है और वो आती है तो कहती है, तू चिंता ना कर मेरी बहन, तुम चिंता ना कर, मेरे पेट में बच्चा है, प्रसव होने पर बालक मैं तुझे जो दे दूंगी, तब तक तुम गर्भवती के समान घर में गुप्त रूप से सुख से रह। और सुन, मेरा पति लोभी है तो मेरे पति को धन देगी तो वे अपना बालक तुझे दे देंगे। हम ऐसी युक्ति करेंगे कि जिससे लोग यही कहें कि इसका बालक 6 महीने का होकर मर गया और मैं नित्य प्रति तेरे घर आकर उस बालक का पालन पोषण करती रहूंगी, तुम मुझे धन देती रहना। यही हुआ। वह करती है क्या, वह सन्यासी का दिया हुआ फल जो दरवाजे पर गाय बंधी थी, उस गाय को खिला दी और खुद नहीं खाई। अपनी बहन को से जो वार्ता हुई, अब घर में नाटक करने लगी कि मेरे पेट में बच्चा है। उसके पेट में भी बच्चा था, अपने पति को कहकर वो तैयार की हुई है। अब जब बच्चा हुआ तो रातों रात लाकर धुंधली को दे देती है, ससुराल में हल्ला कर देती है कि मेरा बच्चा मर गया। अब आती है यहाँ इसके बच्चे को दूध पिलाती है। तो चूंकि धुंधली का बेटा था इसलिए उस बच्चे का नाम धुंधकारी रखा गया। तो अब वो बच्चा दे देती है। इधर भी हल्ला हुआ घर में कि आत्मदेव जी को बालक हुआ, बालक हुआ। खुशियां मनाने लगे लोग, मिठाइयां बांटने लगे। जब तक उस गाय जो सन्यासी का फल खाई थी, उस गाय को भी एक मानव जैसा बच्चा हुआ, जिसका कान हुआ गाय की तरह और संपूर्ण शरीर मानव की तरह हुआ। अब तो उसका भी नाम गोकर्ण महाराज पड़ गया। बोले गोकर्ण महाराज की। अब गोकर्ण जी बचपन से ही, क्योंकि साधु के द्वारा दिए गए फल से इनका जन्म है, तो बड़ा संस्कारी है। वहीं धुंधकारी बचपन से ही दुष्ट स्वभाव का था। शिवांश जी कथा सुनना है तो बचपन से ही वो दुष्ट स्वभाव का था। धुंधकारी कौन था? धुंधकारी था उसका नाम। वो क्या करता था, इतना बड़ा बदमाश था कि छोटे छोटे बच्चों को कुएं में गिरा देता था, बूढ़े बुजुर्ग को गिरा देता था, पोखरे में नदियों में ठेल देता था। और जब लोग कुएं में गिर के मरने लगता था, वह हंस हंस के आनंद लेता था। अपने पिता को भी प्रताड़ित करने लगा था वह धुंधकारी बच्चों को बड़ी बुरी तरह से मारता पीटता था। यदि कोई उसकी शिकायत करता था, उसकी माँ अपने बेटे की तरफदारी करने लगती, उसकी माँ भी बेटे की तरफ से ही लड़ने लगती थी। कालक्रम बीतता गया और वह धुंधकारी वेश्याओं से विवाह कर लिया। फिर बाद में दूसरी वेश्याओं से, फिर तीसरी वेश्याओं से, 3-4 वेश्याओं से शादी उसने कर ली।
और उसके साथ रहने लगा वो धुंधकारी। अब 3-3 पत्नियां हैं, 4-4 पत्नियां हैं, तो उसके लिए धन इकट्ठा करने लगा, चोरी करने लगा, डकैती करने लगा। एक दिन की घटना है कि बहुत बड़े राजा के यहाँ डकैती करके सारा सामान माल लूट के चला आया। उन वेश्याओं को दिया। वेश्याओं ने सोचा उसकी पत्नी कि इतने बड़े राजा के यहाँ यह चोरी करके दुष्टता से लाया है, अब राजा तो राजा ही ठहरा। राजा यदि अपना सिपाही भेजेगा, मेरे घर में धन पकड़ाएगा, तो इस धुंधकारी को भी ले जाएगा, धन भी ले लेगा, हम लोगों को मारपीट भी करेगा। उनकी सभी पत्नियों ने क्या किया, धुंधकारी की पत्नी सब मिल के इसका गला दबा के मार दिया। अब मारकर इसके लूटे हुए धन को लेकर भाग गई। अब तो धुंधकारी मर गया। मरने के बाद यह प्रेत हो गया। आने जाने वाले लोगों को डराने धमकाने लगा। कोई उस रास्ते से जाए तो विकराल प्रेत का रूप धारण करके, बहुत विकराल प्रेत का रूप धारण करके वो मनुष्यों को डराता था। डर से लोग चिल्लाकर भागते थे वहां से। कुछ दिनों के बाद गोकर्ण जी आए, बहुत सारे तीर्थ करके आए। गोकर्ण जी रात्रि के समय अपने नगर को आए। दूसरों की दृष्टि से बचते बचाते सीधे अपने घर के आंगन में सोने के लिए पहुंचे। वहां पर अपने भाई गोकर्ण को सोया हुआ देख धुंधकारी ने अपना बड़ा विकट रूप दिखाया। धुंधकारी ने बड़ा विकट रूप गोकर्ण जी को दिखाया, अपने भाई को डराता है। और गोकर्ण जी आंगन में सोए हुए हैं, उनको डराता है वह प्रेत। गोकर्ण जी भगवत भक्त थे, वो क्यों डरेंगे। वो कभी भेड़ बन जाता, कभी हाथी बन जाता, कभी भैंसा बन जाता, कभी इंद्र, कभी आग का रूप धारण करके गोकर्ण जी को डराता था। अंत में वह मनुष्य के आकार में प्रकट हो गया गोकर्ण जी के सामने। गोकर्ण जी ने पूछा, तुम कौन है? रात्रि के समय ऐसे भयानक रूप क्यों दिखा रहा है? तेरी यह दशा कैसे हुई? हमें बता तो सही, तू भूत है, पिशाच है, अथवा कोई राक्षस है? सूत जी कहते हैं गोकर्ण के इस प्रकार पूछने पर वह बार बार जोर जोर से रोने लगा। उसमें बोलने की शक्ति नहीं थी, बोलने की शक्ति उसमें नहीं थी, इसलिए उन्हें संकेत मात्र किया। तो गोकर्ण जी ने अंजलि में जल लेकर उसे अभिमंत्रित करके उसके ऊपर छिड़का। उसके पापों का कुछ समन हुआ और वह इस प्रकार कहने लगा, अहं भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। मैं तुम्हारा भाई हूं, मेरा नाम धुंधकारी है। मैंने अपने ही दोषों के कारण अपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर दिया है। जो ब्राह्मण होकर अपना ब्राह्मणत्व नष्ट करता है वह प्रेत हो जाता है। मेरे दुष्कर्मों की गिनती नहीं की जा सकती। मैं तो महान अज्ञान के चक्कर काट रहा था, इसी से मैंने लोगों की बड़ी हिंसा की। अंत में उन उल्टा स्त्रियों ने मुझे तड़पा कर मार दिया और अब बहुत ही कष्ट में हूं। गोकर्ण ने कहा, मैंने विधि पूर्वक तुम्हारा गया में श्राद्ध किया। अपना सब कहे छे न लोग जे गया में पिंडदान को दिलिए पार घाट लाग गेले। बहुत भारी पापी जे होय छे ओ गयो श्राद्ध कला से ओकर कल्याण नहीं होय छे। गोकर्ण कल के तोहर त गया में श्राद्ध दा क दिलियो, हम तोरा के दिक्कत सोचू कि अप्रेत छे। प्रेत ने कहा, मेरी मुक्ति सैकड़ों गया श्राद्ध करने से भी नहीं होगी, अब तो तुम ही इसका कोई और उपाय सोचो। गोकर्ण ने कहा, अच्छा अभी तो तुम निर्भय होकर अपने स्थान पर रहो, मैं विचार करके तुम्हारी मुक्ति के लिए कोई दूसरा उपाय करूंगा। तब वह अपने स्थान को चला गया।
इसके जाने के पश्चात गोकर्ण जी ने रात्रि में विश्राम किया। सुबह जब लोगों का यह मालूम हुआ तो सभी प्रसन्नता पूर्वक उनसे मिलने आए। गोकर्ण जी ने पहले तीर्थ यात्रा के विषय में कहा और फिर रात्रि में जो घटना घटी उसके बारे में अपने ग्रामीणों को सुनाया। लोगों ने कहा, आपसे बढ़कर इसकी मुक्ति का उपाय कौन जान सकेगा? तब गोकर्ण जी ने सूर्य भगवान से स्तुति की। तुभ्यं नमो जगत साक्षिन् ब्रूहि मे भुक्ति हेतुकम् तिच्छ्रुत्वा दूरतः सूर्यः स्फुटमित्यम् अभिभाषत। श्रीमद्भागवतान् मुक्तिः सप्ताहं वाचनं कुरु इति सूर्यवचः सर्वधर्मरूपं तु विश्रुतम्। गोकर्ण जी ने सूर्य भगवान से कहा, प्रभु आप तो इस सारे संसार का साक्षी हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अब आप मुझ पर कृपा करके धुंधकारी के मुक्ति का कोई साधन बतलाइए। गोकर्ण जी की प्रार्थना सुनकर सूर्यदेव ने कहा, इसकी मुक्ति भगवान से हो सकती है, इसलिए तुम श्रीमद् भागवत सप्ताह का कथा करवाओ। बोले भागवत भगवान की जय। गोकर्ण जी ने विधि पूर्वक भागवत सप्ताह या ज्ञान यज्ञ का आयोजन प्रारंभ किया। उनकी वाणी से प्रभु की अमृतमयी कथा सुनने के लिए नगर और आसपास के और अन्य स्थानों से भी भगवान श्री हरि के भक्त आने लगे। अब कथा प्रारंभ हो गई। जैसे आज हमारी कथा भागवत जी की कथा हमारे लालपुर में भगवती के प्रांगण में प्रारंभ हुआ है, वैसे ही कथा वहां गोकर्ण जी ने प्रारंभ कर दी। सप्ताह का पहला दिन था। लोग बड़े आनंद में मग्न होकर कीर्तन कर रहे थे। पहले दिन का प्रसंग पूर्ण हो चुका था कि अचानक एक बड़े जोर से फटाके जैसी आवाज सुनाई दी। मैंने मुख्य जजमान श्रवण कुमार जी से कहा है कि आज ही रात में 7 पोर का बांस जल और गंगा जल मिला के धो के यहाँ रखना होगा। ये जो हमने बांधा है ना बांस, इसी में से 7 पोर का काट लेंगे, इसमें कल दूसरा लगा देंगे। फिर दूसरे दिन की कथा हुई तो बांस का दूसरा पोर फट गया। फिर तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, छठे दिन, 7वें दिन क्या होता है कि बांस का अंतिम जो भी गिट्ठा था वो फट जाता है और आसमान से पुष्पक विमान आता है और उसमें बैठकर धुंधकारी जी भगवान धाम को जाते हैं। बोले भगवत भक्त भगवान की जय हो। अब 7 पोर के बांस छलैया तई में भीम नहीं भूर हुआ दै छे बांस में कतो ओई में एगो भूर छले, ओ प्रेत ओई भूर ने घुस गेले आ ओई में सुना लगले, मनन करा लगले। पहिल दिन के कथा में एगो पोर फटले, दोसर दिन दोसर, तेसर दिन तेसर, है ना 7वें दिन 7 फट गेले और प्रेत के कल्याण हो गेले। तब गोकर्ण जी और सारा समाज कहल के भगवानक दूत के उनसे कहा कि गोकर्ण जी ने सूर्य भगवान से पूछकर कथा जो सुनाया, धुंधकारी का तो उद्धार हो गया। भैया हम लोग भी तो सुन रहे थे, हम लोगों का कल्याण क्यों नहीं हुआ? फिर सूर्य भगवान से पूछा गया सूर्य देव से। सूर्य भगवान ने कहा कि देखिए आप लोग कथा सुने, लेकिन आप लोगों का ध्यान कथा में बहुत गहराई से नहीं था। आपने केवल कथा सुना और धुंधकारी ने मनन भी किया, उसका चिंतन भी किया, इसलिए उसका कल्याण हो गया। आप लोग भी उसी ढंग से सुनिए, सबका कल्याण होगा। सभी श्रोता बैठे और गोकर्ण जी ने फिर कथा सुनाई और फिर सबके लिए विमान आया और सभी लोग बैठ के भगवान के धाम को चले गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, भागवत भगवान की जय। ये धुंधकारी चरित्र था जिसे मैंने सुनाया। अब सप्ताह भागवत यज्ञ के विधान का वर्णन किया।
सनकादिक मुनि कहते हैं नारद जी, यह विधि प्रायः लोगों की सहायता और धन के साध्य होती है। भागवत कथा में लोगों की मदद भी चाहिए, कुछ धन भी चाहिए, और सबसे बड़ी बात है कि भाव चाहिए। धन नहीं भी हो, भाव हो तो हो। पहले तो किसी विद्वान ने मुहूर्त काल निकलवाया जाए, किसी विद्वान से अच्छा मुहूर्त निकलवाया जाए। जब दिन और समय निश्चित हो जाए तब बेटी की शादी में जितना धन लोग खर्च करता है उतना धन एकत्रित करना चाहिए कथा प्रारंभ करने के लिए। भादो, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, आषाढ़, श्रावण 6 महीनों का विधान श्रोताओं की मोक्ष के लिए किया गया। कौन कौन मास? भादो, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष के क्रम यो कोनो अधिक मास बोले, आषाढ़, श्रावण। भागवत कथा में प्रभु भक्त वैष्णव आदि को सहयोगी बना लेना चाहिए। भागवत कथा यदि करवाएं तो जितने इलाका में वैष्णव हैं अपना सहयोगी उनको बना लेना चाहिए। और कीर्तन के लिए पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। अपने सगे संबंधी भाई बंधु मित्र आदि को सबको, कहीं देश विदेश रहते हो, पत्र द्वारा फोन द्वारा सबको बुला लेना चाहिए। भागवत जी कहते हैं और जो भजन नहीं करता तो हमारे पिताजी ने लिखा, ये जीवन वृथा जा रहा है, जगत जाल में फंस रहा है, हरि को भुला रहा है। ओ जीवन वृथा जा रहा है, ये जीवन वृथा जा रहा है, जगत जाल में फंस रहा है, हरि को बुला रहा है। ओ जीवन वृथा जा रहा है, ये जीवन वृथा जा रहा है। उस गंदगी में हम लोग थे और वहां न जाने कितने जन्मों का स्मरण होता है। तब वह बच्चा मां के गर्भ से भगवान को स्तुति करता है कि प्रभु इस नरक से मुझे निकालो, मैं तेरी भजन करूंगा। सो कहता है कवि, हमारे पिताजी कहते हैं, क्या कहते हैं, कौन ये प्रभु से तू किया था, हरि को मैं भजूंगा ये कहा था। कौन ये प्रभु से तू किया था, हरि को मैं भजूंगा ये कहा था। कौन ये प्रभु से तू किया था, हरि को मैं भजूंगा ये कहा था। ये जुल्म कर रहा है, वादा भुला रहा है, ये जुल्म कर रहा है, वादा भुला रहा है, हरि को भुला रहा है। ओ जीवन वृथा जा रहा है, ये जीवन वृथा जा रहा है, जगत जाल में फंस रहा है, हरि को भुला रहा है। ओ जीवन वृथा जा रहा है, ये जीवन वृथा जा रहा है।
जय हो। आया था तू जग में भी अकेला, जाएगा भी जग से तू अकेला। आया था तू जग में भी अकेला, जाएगा भी जग से तू अकेला। न आया था तू जग में भी अकेला, जाएगा भी जग से तू अकेला। ना साथ कुछ लाया था ना साथ कुछ जाएगा। न साथ कुछ लाया था न साथ कुछ जाएगा। हरि को भुला रहा है जीवन वृथा जा रहा है, ये जीवन। वृथा जा रहा है। जगत जाल में फंस रहा है, हरि को भुला रहा है। ओ जीवन वृथा जा रहा है, ये जीवन वृथा जा रहा है, ये जीवन वृथा जा रहा है। इसलिए हमें भगवान का नाम जपना चाहिए। 24 घंटा में एक बार कम से कम मंदिर जाना चाहिए। 24 घंटा में एक बार भी 5 बार भी भगवान का नाम लेना चाहिए। 24 घंटा में एक बार अपने माता पिता का चरण छूना चाहिए। हम लोग यही भूल गए हैं जिसके कारण घर घर में हम लोग दुखी और चिंतित हैं। हम जब दिल्ली से आएंगे तब माँ बाप का पैर छुएंगे, उसी दिन आशीर्वाद लेंगे। हम प्रतिदिन सुबह उठेंगे और माता पिता को प्रणाम करेंगे। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। तो जब हमारे भगवान श्री राम सुबह उठते ही माता पिता को प्रणाम करते हैं, तो इस राम का जो राष्ट्र है, यह भरत के नाम पर जो यह भारतवर्ष है, सनातन के नाम पर जो यह धर्म है, तो सनातन धर्म से जीने वाले व्यक्ति का क्या कर्तव्य होना चाहिए, सनातन धर्म के प्रमाणिक ग्रंथ ही बताते हैं। इसलिए हमें वो चेतना अपने आप में लाना अत्यावश्यक है, ताकि घर घर में हमारे बच्चे संस्कार से युक्त हों। यदि हमारे बच्चे छोटे सी उम्र से माँ बाप को प्रणाम करेंगे, तो जवानी में माँ बाप के आदेश को नहीं काटेंगे। बाप माँ की अवहेलना करके अपने मनमर्जी काम वह नहीं करेगा। इसलिए आवश्यक है कि घर के बच्चों को छोटी सी उम्र से ही उसे हम ज्ञान दें, संस्कार दें। व्यास जी महाराज को चिंतित देख रहे हैं हमारे नारद जी। नारद जी ने दूर से ही कहा, कहिए व्यास जी, आप तो बड़े बड़े काम किए, आपने तो 17 पुराण लिख दिए, न जाने कितने कितने यज्ञों की चर्चा आपने की, फिर भी आप चिंतित क्यों हैं? आप इतने व्याकुल क्यों हैं, अशांत क्यों हैं? व्यास जी तुरंत नारद जी के चरणों में गिर जाते हैं कि महाराज, मेरे मन की अशांति को जानने लेने वाले मेरे गुरु ही हो सकते हैं, कोई दूसरा नहीं हो सकता। कहा कि ऐसी कौन सी बात है कि मैं अशांत हूं? तो नारद जी ने कहा, वेदन व्यास जी, आपने बहुत सारे यज्ञ का वर्णन किया है, बहुत सारे पुराण लिखे हैं, बहुत सारे पुराणों में इस यज्ञ को करोगे तो इस पद को प्राप्त करोगे, इंद्र का पद चाहिए तो यह यज्ञ करो, फलाना पद चाहिए ये यज्ञ करो, चिलाना पद चाहिए ये यज्ञ करो,
उस यज्ञ में फलाने पशु की बलि दे दो, ये कर दो, वो कर दो, तो मनुष्य तो करेगा कि वेद व्यास जी लीग दल खिलते हैं, हम कोरे छी। वो तो स्वार्थ से यज्ञ करेगा पद प्राप्ति के लिए, उसे तो मोक्ष नहीं चाहिए, उसे तो वैकुंठ नहीं चाहिए, गोलोक नहीं चाहिए, साकेत नहीं चाहिए। अब वो जो जिस जिस पशु की बलि देगा उसके कारण आप हो जाएंगे। इसीलिए आप इतने अशांत हैं। तो फिर नारद जी ने पूछा, भगवान मैं करूं क्या? तो वहीं नारद जी ने कहा कि अहमेवासमेवाग्रे। 4 श्लोक चतुश्लोकी भागवत कहा जो ब्रह्मा जी को प्राप्त हुआ था, आकाशवाणी से कहा कि महाराज आप भगवान के लीला कथा का गुणानुवाद करें तभी आपको शांति मिलेगी। तब जाकर वेद व्यास भगवान शुरू करते हैं, जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोहयन्ति यत्सूरयः तेजो वारिं मृदाङ्गधा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोज्झति कैतपुत्र परमो निरमत्सराणां सदा विद्यमवास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते कृपावरीश्वरः सद्यो हृद्यवर्तितत्रकृतवेशस्रोतविग्धक्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखामृतद्रवसंयुतं निवदभागवतं रसमालयं मुहुरुः रसिका भुवि भावुका। अब नारद जी के पूर्व चरित्र का वर्णन आता है, जिसमें चतुर्मास में ऋषि महर्षि गांव में भ्रमण करने आते हैं। वहीं नारद जी ने सुनाया कि मैं दासी पुत्र था, मेरी माँ उन संत महात्माओं का बर्तन मांज दिया करती थी, सेवा कर दिया करती थी, उससे जो उच्छिष्ट बचते थे वही मैं पाता था, उसी से मेरा कल्याण हुआ और मैं नारद हूं। अब तो अश्वत्थामा द्वारा द्रौपदी 5 पुत्रों का मारा जाना और अर्जुन द्वारा उसका मान मर्दन करना, ये कथा आती है कि अश्वत्थामा महाभारत की लड़ाई में दुर्योधन का पक्ष लेते हुए जिताने के लिए उसे पांडवों को निर्वीज करने का ठान लेता है और वह ब्रह्मास्त्र चला देता है। ब्रह्मास्त्र चलाता है तो परीक्षित हैं गर्भ में, उसके ताप से विकल होती है और ठाकुर जी गर्भ में रक्षा करते हैं परीक्षित जी की। परीक्षित जी की रक्षा करते हैं। परीक्षित जी का जन्म होता है, जिन परीक्षित जी के कारण सुखदेव जी आते हैं और भागवत कथा का प्राकट्य होता है। बोले परीक्षित महाराज की जय हो। ततः सर्वगुणोदर के सानुकूल ग्रहोदय यज्ञे वंशधरः पांडुर्भूयः पांडुरे भूजसा। सूत जी कहते हैं, सौनक जी तदनंतर अनुकूल ग्रहों के उदय होने पर समस्त सद्गुणों को विकसित करने वाले उस समय के पांडु के वंशधर परीक्षित का जन्म हुआ। जन्म के समय ही यह बालक इतना तेजस्वी था मानो पुनः पांडु ने ही जन्म लिया हो। पौत्र के जन्म की सुनकर युधिष्ठिर आदि सभी बहुत प्रसन्न हुए तथा उनका जाति संस्कार कुल गुरु धौम्य कृपाचार्य आदि विद्वानों ने प्रजा तीर्थ नामक लग्न में कराया।
तथा ब्राह्मणों को गौ भूमि आदि दान देकर संतुष्ट किया। यह दान अक्षय दान कहलाता है। प्रजा तीर्थ लग्न उसे कहते हैं जो नाल छेदन से पूर्व में होती है, नाल छेदनोपरांत सूतक होता है। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण की सहायता से 3 अश्वमेध यज्ञ किए। इस शुभ अवसर पर विदुर जी भी तीर्थ यात्रा से लौट आए थे। उन्होंने कई बार धृतराष्ट्र को समझाया कि अब इस मोह को त्याग कर प्रभु चिंतन कीजिए, परंतु वह हर बार यही कहते हैं कि अभी कुछ दिन और ठहर जाओ। विदुर जी ने कहा, देखो भाई, यह संसार नाशवान है, इससे व्यर्थ में इतना मोह करना ठीक नहीं, और अब समय भी ठीक नहीं। काल के वशीभूत यह जीव अपने प्राणों को भी त्याग देता है। यह सुख संपत्ति आदि अपने स्वजनों से बढ़कर नहीं, और अब उम्र भी ढल चुकी है, इसलिए शोक मोह को त्याग कर बद्रिक आश्रम की ओर चलिए। जब छोटे भाई ने इस प्रकार समझाया तो उनकी समझ में आया, और एक दिन रात्रि के समय सबको सोता हुआ छोड़ गंधारी को साथ लेकर उत्तरांचल की ओर चले गए। सुबह जब युधिष्ठिर उनके कक्ष में आए, तब वहां पर अपने चाचा जी को न देखकर वह सोचने लगे, ये कहां चले गए। इतने में नारद जी पधारे। युधिष्ठिर ने उनका बड़े आदर से स्वागत किया और आदर पूर्वक आसन पर बैठाकर अपने चाचा चाची के बारे में पूछा। आप तो सब कुछ जानने में सक्षम हैं, मुझसे क्या अपराध बन गया जो ये हमें सोता हुआ छोड़कर न जाने कहां चले गए मेरे चाचा चाची। नारद जी ने कहा, धर्मराज, तुम्हें इस तरह शोक नहीं करना चाहिए। वह हिमालय के दक्षिण भाग में जहाँ सप्त ऋषियों की प्रसन्नता के लिए गंगा जी 7 धाराओं में अलग अलग रहती हैं, जिसे सप्त स्रोत कहते हैं, वहीं गए हैं। और आज से 5वें दिन वह अपना यह 5 भौतिक शरीर भी त्याग देंगे। समय की गति बलवान है, इसलिए शोक नहीं करना चाहिए। मांडव्य जी ने यमराज से पूछा कि मुझे किस पाप के फलस्वरूप यह दंड मिला। यमराज ने कहा, आपने बचपन में एक टिड्डी को कुश की नोक से छेद दिया था, इसलिए ऐसा हुआ। बच्चा में धिया पुता बड़ गलती करी। तितली पकड़ लला को करनांगर खट दला, कोई में सिक्की को दला पुरा दला। ओकर वर्णन ऐठम छे जे यमराज द्वारा उनका भेटलन है। धन राजा परीक्षित ने उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया। इससे उन्होंने जन्मजय आदि 4 पुत्र उत्पन्न किए। वह दिग्विजय को निकले, तब उन्होंने देखा कि एक बैल जिसकी 3 टांग अथवा 3 पैर है, पास ही बैठे एक शूद्र ने पहले से ही काट दी है। परीक्षित देखते हैं कि एक बैल है जिसके 3 ही पैर है। दिग्विजय पर निकले हैं परीक्षित। उसी के पास एक गाय भी खड़ी है। वह गाय रूपी पृथ्वी उससे रो रो कर कह रही थी, तुम जो मुझसे पूछ रहे हो उसे तुम पहले ही जानते हो। सारे संसार को सुख पहुंचाने वाले तुम पहले अपने 4 पैर पर खड़े थे। जब जब से इस पृथ्वी पर संसार के जीवों को कष्ट पहुंचाने वाला कलयुग आया है, इसी से तुम्हारा अंग भंग कर दिया है। और तुम्हारी यह दशा देखकर मुझे शोक हो रहा है। अब तो हमारी सहायता करने वाला ही है कौन? सौनक जी, सूत जी कहते हैं, सौनक जी, जिस समय धर्म और पृथ्वी इस प्रकार आपस में बात कर रहे थे, उसी समय राजर्षि परीक्षित पूर्ववाहिनी सरस्वती के तट पर आ पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक राजवेशधारी चांडाल हाथ में तलवार लेकर उनको बुरी तरह पीट रहा है, जैसे उनके कोई स्वामी न हो। परीक्षित ने उसकी ऐसी दशा देखी न गई और उन्होंने अपना धनुष उठाकर मेघ के समान गंभीर वाणी से ललकारते हुए कहा, अरे दुष्ट तू ठहर, मैं अभी तेरा वध कर देता हूँ। नीच, तू मेरे शासन में रहकर इन गरीब और असहायों पर अत्याचार कर रहा है। अवश्य ही वध के योग्य है, तो तेरा मैं वध कर दूंगा। अब कलयुग ने देखा कि परीक्षित अब मुझे मार ही डालेगा, तब वह अपने चरणों में, उनके चरणों में लेट गया और जीव दीनवत उनकी प्रार्थना करने लगा। राजा परीक्षित के चरणों में गिर जाता है, दीनहीन होकर विनम्रता पूर्वक उनसे प्रार्थना करने लगता है। राजा परीक्षित बड़े दयालु और
शरणागत रक्षक थे, उन्होंने उसे मारा नहीं। राजा ने हंसते हुए कहा, जब तू शरण में आ ही गया है तो अब अर्जुन के वंश में तुझे किसी से भी भय नहीं, परंतु तू है अधर्म का सहायक, इसलिए तुझे मेरे राज्य में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि तेरे रहने राजाओं में झूठ, लोभ, चोरी, दुष्टता, स्वधर्म त्याग, कपट, कलह, दरिद्रता, दंभ आदि पापों को बढ़ावा मिल सकता है। कलयुग ने कहा, हे राजन, मैं जहां भी रहने का विचार करता हूं, आप मुझे धनुष लिए सामने ही दिखते हैं। आप तो धर्म के पालन करने वाले हैं, इसलिए आप ही बताइए कि मैं कहां रहूं और आपको आपकी आज्ञा पालन कर स्थिर रह सकूं। सूत जी कहते हैं, सौनक जी कलि की प्रार्थना सुनकर उसे राजा परीक्षित ने 5 स्थान दिए। कलयुग के 5 गो स्थान दिल गए। ध्यान से सब गोटे सुनो। द्यूत क्रीड़ा माने जुआ जे लोग खेले छे, ओय में कलयुग के वास। मद्यपान माने शराब पीना, अर्थात कलयुग का वास है शराब में। स्त्री संग, स्त्री के जो संग करबे, दोसर नारी के संग, वेश्या के संग, तो में कलयुग छे। हिंसा, ककरो जो हम मार दै छियै त उठम कलयुग छे। आ पांचम छे स्वर्ण, सोना में से हो कलयुग के वास दिलके। इसके बाद राजा ने धर्म रूप बैल के तीनों पग जोड़ दिए। परीक्षित ने धर्म स्वरूप जो बैल था 3 पैर पर खड़े, उनका पैर जोड़ दिया। इन्हीं 5 स्थानों में अधर्म का मूल कलयुग निवास करता है, इसलिए आत्म कल्याणी पुरुष को इन 5 का सेवन नहीं करना चाहिए। सूत जी कहते हैं, सनकादि ऋषियों, जब तक पृथ्वी पर राजा परीक्षित सम्राट रहे, तब तक चारों ओर व्याप्त हो जाने पर भी कलयुग का कोई प्रभाव नहीं था। एकदा धनुर्क्षम्य विचरण मृगयांगने मृगानुगतः श्रान्तः क्षुधितः तृप्सितो भृशम। सूत जी कहते हैं, शौनक जी एक दिन राजा परीक्षित धनुष लेकर वन में शिकार के लिए गए थे। वहां हिरण आदि के पीछे दौड़ते दौड़ते कुछ थक गए और उन्हें बहुत जोर की प्यास लगी, किंतु उन्हें कोई जलाशय नजर नहीं आया। तब पास ही एक ऋषि के आश्रम में घुस गए। वहां मुनि अपने मन, इंद्रिय, प्राण आदि बुद्धि को एकाग्र करके प्रभु का ध्यान कर रहे थे। योगावस्था में उन्हें यह भी पता न चला कि यहाँ कोई आया है। राजा पर कलयुग सवार, कलयुग का प्रभाव होने के कारण क्रोध आया। वह अनाप शनाप कहता हुआ आश्रम से बाहर निकला। सामने ही एक मृत सर्प देखा और ईर्ष्यावश उस मरे हुए सर्प को एक बाण की नोक पर उठाकर उसके गले में डाल दिया। किनके गले में? श्रृंगी ऋषि के पिता के गले में डाल दिया। उसके जीवन का यह पहला ही अवसर था। वहां से अपनी राजधानी हो चले गए शौनक जी। शमीक मुनि उनका नाम था। श्रृंगी ऋषि के पिताजी शमीक मुनि। शमीक मुनि का पुत्र श्रृंगी बड़ा ही तेजस्वी था। उस समय वह अपने मित्रों के साथ बाहर खेल रहा था। जब उसने सुना कि राजा ने मेरे पिता के साथ दुर्व्यवहार किया है, मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया है, जब उसने सुना तब उसने क्रोधित होकर मित्रों को अपना बल बतलाने के लिए उसी समय कौशिकी नदी के जल से आचमन कर अपने वाणी रूपी वज्र का प्रयोग किया। श्रृंगी ऋषि ने कहा, कुलांगार परीक्षित ने मेरे पिता का अपमान किया है, ऐसा करने उसके मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसलिए मेरी प्रेरणा से आज के 7वें दिन उसे तक्षक सर्प डस लेगा। शौनक जी महामुनि शमीक को अपने पुत्र के शाप के अपराध पर बड़ा पश्चाताप हुआ। राजा परीक्षित ने जो उनका अपमान किया था उस पर तो उन्होंने कोई ध्यान ही नहीं दिया था। उधर राजधानी में पहुंचने पर परीक्षित ने अपना मुकुट उतार कर रखा, तब उन्हें अपने इस निंदनीय कर्म पर बड़ा पश्चाताप हुआ। स्वर्ण में भी उन्होंने कलयुग को दिया तो सोने का मुकुट पहने थे, उसमें कलयुग आ
अब इन्हें पश्चाताप हो रहा है। सोचते हैं मैंने अनुचित कृत्य किए हैं, उसी का मुझे दंड मिला है। इसी समय उन्हें कुमार श्रृंगी के श्राप का पता चला। आग के समान तक्षक का डसना भला लगा। उन्होंने सोचा कि मैं बहुत दिनों से संसार में आसक्त हो रहा था, अब मुझे शीघ्र ही वैराग्य का कारण मिल गया। वैराग्य का कारण मिल गया अर्थात जिसे परिज्ञान हो जाता है कि मेरी उम्र अब कम है, मैंने बहुत सारे पापाचरण पूरे जन्म किए हैं, मेरी मृत्यु निकट है, तब उसे वैराग्य होना स्वाभाविक। वे लोक परलोक के भोगों को तो पहले ही तुच्छ समझते थे, त्याज्य समझते थे। अब उनको स्वरूपतः त्याग कर भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा को ही सर्वोपरि मानकर आमरण अनशन व्रत लेकर गंगा जी के तट पर बैठ गए। राजा परीक्षित ने सबका यथायोग्य सत्कार किया और उनके चरणों में सिर रखकर उनकी वंदना की। राजा ने फिर से प्रणाम करके उपस्थित विद्वानों से प्रश्न किया, आप सभी ही विचार कर ये बताइए कि सबके लिए सभी अवस्थाओं में और विशेषकर थोड़े ही समय में मरने वाले पुरुषों के लिए अंतःकरण और शरीर से करने योग्य कर्म कौन से हैं? तत्रा भवद भगवान व्यासपुत्रो यद्वच्छया गामटमानोन्नपेक्ष अलक्षलिंगो निजलाभतुष्ठो वृतश्चबालैरवधूतवेशः। शौनक जी, उसी समय पृथ्वी पर स्वेच्छा से विचरण करते हुए किसी की कोई अपेक्षा न रखने वाले व्यासनंदन भगवान श्री सुखदेव जी पधारे। बोल दे सुखदेव भगवान की जय हो। वे वर्ण तथा आश्रम के बाह्य चिन्हों से रहित एवं आत्मानुभूत संतुष्ट थे। बच्चों और स्त्रियों ने उन्हें घेर रखा था। उनका भेष अद्भुत था। 16 वर्ष की अवस्था थी। राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी को सिर झुकाकर प्रणाम किया और उनकी पूजा की। तत्पश्चात उनसे यही प्रश्न किए, जो पुरुष सर्वदा स्मरणासन्न उसको क्या करना चाहिए? भगवान साथी यह भी बताइए कि मनुष्य मात्र को क्या करना चाहिए? वे किसका श्रवण करें, किसका जप, किसका स्मरण और किसका भजन करें तथा किसका त्याग करें? सोच कहते हैं, शौनकादि ऋषि और राजा परीक्षित के इन्हीं प्रश्नों का उत्तर व्यासनंदन श्री सुखदेव जी महाराज ने द्वितीय स्कंद से लेकर 12 स्कंद पर्यंत दिया। तो जब हमें कष्ट होगा, पीड़ा होगी, तब हम संसार छोड़ेंगे। तब हम उस ठाकुर से निवेदन करेंगे कि आप मुझे अपना बना लो। नहीं, ये तो सदा होना चाहिए। एक भजन है, दास अपना बना लीजिए, दास अपना बना लीजिए, दास अपना बना लीजिए, दास अपना बना लीजिए। जरा हाथ उठाइएगा सभी लोग जिनका हाथ ठीक हो, दोनों हाथ उठा के ताली बजा के कि पार नैया लगा दीजिए, पार नैया लगा दीजिए, दास अपना बना लीजिए, दास अपना बना लीजिए, दास अपना बना लीजिए, पार नैया लगा दीजिए, पार नैया लगा दीजिए, लगा दीजिए 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 नैया लगा दीजिए,
नैया लगा दीजिए, पार नैया लगा दीजिए, पार नैया लगा दीजिए, पार नैया लगा दीजिए। राधे भारी दुखों की छाई घटा, 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 भारी दुखों की छाई घटा। ऐ मेरे मालिक दूर हमसे हटा दीजिए, दूर हमसे हटा दीजिए, पार नैया लगा दीजिए, पार नैया लगा दीजिए, लगा दीजिए 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 नैया लगा दीजिए, पार नैया लगा दीजिए, पार नैया लगा दीजिए, पार नैया लगा दीजिए, पार नैया लगा दीजिए। बोले प्रेम से भागवत भगवान की जय हो, छिन्नमस्तिका मैया की जय हो। भक्त आया है दर पे तेरे, 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 कुंज आया है दर पे तेरे, कुंज आया है दर पे तेरे। और किनको बिगड़ी बनानी है अपनी अपनी जरा दोनों हाथ उठा के कि इनकी बिगड़ी बना दीजिए, इनकी बिगड़ी बना दीजिए, पार नैया लगा दीजिए, पार नैया लगा दीजिए। बोल राधा रानी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे। है ये सेवा के काबिल नहीं, 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 है ये सेवा के काबिल नहीं। इसको अपना बना लीजिए, इसको अपना बना लीजिए, पार नैया लगा दीजिए, पार नैया लगा दीजिए। दास अपना बना लीजिए, दास अपना बना लीजिए,
दीजिए, पार नैया लगा 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 दीजिए, नैया लगा, नैया लगा दीजिए। बोले भक्त वत्सल भगवान की। जय हो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि विराट पुरुष के वाणी और उनके अधिष्ठात्री देवी अग्नि उत्पन्न हुए। सातों छंद उनकी सातों धातुओं से निकलते हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, त्रिष्टुप, बृहति, पक्ति और जगति। ये 7 छंद हैं। अब ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान के अनंत भगवान के प्रलय के जल में डूबी हुई पृथ्वी का उद्धार करने के लिए समस्त यज्ञ में वाराह का शरीर ग्रहण किया। आदित्य हिरणाक्ष जल के अंदर ही लड़ने को सामने आ गया। जैसे इंद्र ने अपने वज्र से पर्वतों के पंख काट डाले थे, वैसे ही वाराह भगवान ने अपनी दाढ़ों से उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। रुचि नामक प्रजापति की पत्नी आकृति के गर्भ से सुयज्ञ के रूप में अवतार ग्रहण किया। उस अवतार में दक्षिणा नाम की पत्नी ने सुयस नाम के देवताओं को उत्पन्न किया और तीनों लोगों के बड़े बड़े संकट हर लिए। इसी कारण स्वयंभू मनु ने उन्हें हरि के नाम से पुकारा। कर्दम प्रजापति के घर देवहूति के गर्भ से कपिल मुनि के रूप में अवतार लिया। महर्षि अत्रि के यहाँ अनुसुईया के गर्भ से दत्तात्रेय हुए। ब्रह्मा जी के अखंड तप से उत्पन्न हुई सनकादि के रूप में प्रकट हुए। धर्म की पत्नी मूर्ति के गर्भ से नर नारायण के रूप में अवतार ग्रहण किया। राजा वैन के अंग को ऋषियों के मंथन करने पर भगवान ने पृथु के रूप में अवतार लिया। राजा नाभि की पत्नी सुदेवी के गर्भ से ऋषभदेव के रूप में भगवान प्रकट हुए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मेरे यज्ञ में सुवर्ण के समान भगवान ने हयग्रीव के रूप में प्रकट हुए। चाक्षुष मनवंतर के अंत में मत्स्य के रूप में। और हयग्रीव जो देवता है वही पेट के देवता है। पेट में कोई बाधा हो जाए, हयग्रीव का नाम लेकर हंसो तो ठीक हो जाए। चाक्षुष मनवंतर, चाक्षुषोपनिषद भी हुआ। चाक्षुष मनवंतर के अंत में मत्स्य के रूप में, क्षीर सागर मंथन के समय कच्छप के रूप में। क्षितिरति विपुल धरे तव तिष्ठति पृष्ठे धरण धरण किण चक्र गरिष्ठे केशव धृत कच्छप रूप जय जगदीश हरे। पहला अवतार मत्स्य का हुआ, मछली का। प्रलय पयोधि जले धृतवानस वेदम विहित पवित्र चरित्रम खेदम केशव धृत मीन शरीर जय जगदीश हरे। अपने भक्त प्रहलाद को बचाने और देवताओं का कष्ट निवारण करने के लिए नरसिंह रूप में भगवान प्रकट हुए। अदिति के पुत्र वामन जी के रूप में, नारद जी को उपदेश करने के लिए हंस के रूप में, अमृत कलश लेकर धन्वंतरी के रूप में पृथ्वी को उद्दंड क्षत्रियों से विहीन करने के लिए परशुराम के रूप में केशवधृत राम शरीर। इक्ष्वाकु के वंश में भगवान ने अपनी अनंत शक्तियों के साथ श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के रूप में भूमि का भार उतारने के लिए भगवान ने यदुवंश में श्री कृष्ण बलराम के रूप में प्रकट हो गए। दुष्ट दानवों का संहार किया। बोले दुल्हा दुल्हन सरकार की जय हो, श्री जानकी महारानी की जय हो, श्री रामचंद्र भगवान की जय हो, श्री कृष्ण बलराम की जय हो। प्रत्येक कल्प में सत्यवती के गर्भ से व्यास जी के रूप में प्रकट होकर वेद रूपी वृक्ष का विभिन्न शाखाओं के रूप में विभाजन किया। कलयुग का शमन करने के लिए भगवान कल की अवतार लेकर इन पाखंडी राजाओं को मारकर पुनः स्वधर्म की स्थापना की करेंगे। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।
जब संसार की रचना का समय होता है तब तपस्वी मरीचि आदि 9 ऋषि और मेरे रूप में देवताओं और राजाओं का रूप धारण करते हैं, तथा जब प्रलय का समय होता है तब रुद्र के रूप में अपनी सभी शक्तियों के साथ उत्पन्न होकर दुष्ट दानवों का संहार करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा नारद, अपने संकल्प मात्र से ही विश्व की रचना करने वाले भगवान श्री हरि का मैंने तुम्हारे सामने संक्षेप में वर्णन किया। जो कुछ भी कार्य कारण अथवा अभाव है वह सब मायापति भगवान से भिन्न नहीं है। हम जो भी देख रहे हैं सभी भगवान ही नजर आ रहे हैं, चाहे ये खुट्टा हो, लाइट हो, छोटा लाइट हो, बड़ा लाइट हो, बांस हो, कैमरा हो, माला हो, ग्रंथ हो, शरीर हो, मंच हो, इस सब में वह ठाकुर विद्यमान है। श्री सुखदेव जी के पूछने पर परीक्षित ने कहा, हे भगवान, आप मेरी भूख और प्यास की चिंता न करें, क्योंकि आपके मुखारविंद से निकलने वाली भगवान की अमृतमयी लीला कथा का पान कर रहा हूं। अब और कोई कामना शेष नहीं रह गई है। सूत जी कहते हैं, सनकादिक ऋषियों जब राजा परीक्षित ने संतों की सभा में भगवान की लीला कथा सुनने के लिए इस प्रकार प्रार्थना की, तब श्री सुखदेव जी ने बहुत प्रसन्नता पूर्वक उन्हें बहुत वही वेद तुल्य श्रीमद् भागवत पुराण सुनाया, जो ब्रह्म कल्प में स्वयं भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाया था। ब्रह्म कल्प में श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जैसे स्वप्न में देखे जाने वाले पदार्थों के साथ उसे देखने वाले का कोई संबंध नहीं होता, वैसे ही देहादि से अतीत अनुभव स्वरूप आत्मा का माया के बिना अदृश्य पदार्थों का कोई संबंध नहीं होता। क्योंकि विविध रूप वाली माया के कारण वह विविध रूप वालों प्रतीत होता है, और जब उसके गुणों में रम जाता है तब यह मैं हूं, यह मेरा है, इस प्रकार मांगने लगता है। किंतु जब यह गुणों को क्षुब्ध करने वाले काल और मोह उत्पन्न करने वाली माया इन दोनों से परे अपने अत्यंत स्वरूप में मोह रहित होकर रमण करने लगते हैं, आत्मा राम हो जाता है, तब यह मैं मेरा और भाव छोड़कर पूर्ण उदासीन गुणातीत हो जाता है। यह मैं मेरा का भाव छोड़कर पूर्ण उदासीन गुणातीत हो जाता है। अर्थात जिसको मैं बोलता हूं कि यह मेरा है, फैक्ट यह है कि वह मेरा नहीं है, और यही भ्रम मेरे कष्ट का कारण है। क्योंकि पुत्र मेरा है, मेरी बातों से नहीं चलेगा, मुझे कष्ट होगा। पत्नी मेरी है, मेरी बात नहीं मानेगी, मुझे कष्ट होगा। भाई हमारे हैं, मेरी बातों में नहीं चलते, मुझे पीड़ा होगी। और हर जीव में अपना अपना स्वार्थ है, तो कौन किसका है? कोई किसी का नहीं। ब्रह्मा जी की निष्कपट तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अपने रूप का दर्शन कराया और आत्म तत्व के ज्ञान के लिए उन्हें परम तत्व परमार्थ वस्तु का उपदेश किया। वही कथा मैं तुम्हें सुनाता हूं, जिसे सुनने से शोक मोह आदि सभी संशय मिट जाते हैं। स आदि देवो जगदम परो गुरु स्वधिष्ण्यमास्थाय शिश्रिक्षयैक्षत ताम्नाद्यगच्छद द्वशमत्र सम्मता प्रपंच निर्माण विधिर्यथा भवेत्। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित, तीनों लोगों के परम गुरु आदिदेव ब्रह्मा जी अपने जन्म स्थान कमल पर बैठकर सृष्टि करने की इच्छा से विचार करने लगे। मानसिक सृष्टि की तो जितने भी ब्रह्मा के पुत्र हुए सभी, कोई सनत सनंदन सनातन सनत कुमार हो गए, कोई ब्रह्मा हो गए, कोई कुछ हो गए। तो मैथिली सृष्टि का निर्णय लिया, फिर मनु संतरूपा को स्थापित किया, वहां से मैथिली सृष्टि चली है। अब वैकुंठ वर्णन करते हुए सुखदेव जी कहते हैं कि ददर्श तत्राखिल सात्वतांपति श्रीयः पतिं यज्ञपतिं जगत्पतिं सुनंदनंद प्रबलार्हणादिभिः
स्वपार्षद मुख्ये परिसेवितं विभुं मृत्य प्रसादाभिमुखं दृगासमं प्रसन्नहासारुणलोचनानं किरीटिनं कुण्डलिनं चतुर्भुजं पीताम्बरं वक्षसि लक्षितं श्रिया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ब्रह्मा जी ने देखा कि इस दिव्य लोक में समस्त भक्तों के रक्षक भगवान श्री लक्ष्मीपति, यज्ञपति और विश्वपति विराजमान हैं। सुनंद नंद प्रबल और अहड़द आदि मुख्य मुख्य पार्षद गण उनकी सेवा कर रहे हैं। उनका मुख कमल मधुर मुस्कान से प्रफुल्लित है। आंखों अथवा उनके नेत्रों में लाल लाल डोरियां झलक रही हैं। बड़ी ही मनोहर मधुर मुस्कान से प्रफुल्लित हैं। आंखों अथवा उनके नेत्रों में लाल लाल डोरियां झलक रही हैं। बड़ी ही मनोहर मधुर चितवन है। ऐसा जान पड़ता है कि अभी अभी उनके प्रिय भक्त को सर्वस्व दिए जा रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं। उनके सिर पर मुकुट, कानों में अलंकृत कुंडल और कंधे पर पीतांबर शोभायमान हो रहा है। वक्षस्थल पर एक सुनहरी रेखा के रूप में श्री लक्ष्मी जी विराजमान हैं और सुंदर चार भुजाएं सुशोभित हो रही हैं। बहुत सारा वर्णन किया है वैकुंठ का। भगवान कहते हैं, अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यद सदसत्परम पश्चात अहम यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। सृष्टि के पूर्व केवल मैं ही था, मेरे अतिरिक्त न स्थूल न सूक्ष्म और न तो दोनों का कारण अज्ञान। जहां यह सृष्टि है, यह सृष्टि जहां है, यहाँ क्या है? अज्ञान है। वहां भी मैं ही हूं और इस सृष्टि के रूप में जो कुछ प्रतीत हो रहा है वह भी मैं हूं, और जो कुछ बचा रहेगा वह भी मैं ही हूं। तो हुआ ना, भगवान के अलावा कुछ भी इस धरती पर, इस जगत में, इस ब्रह्मांड में दूसरा कुछ नहीं है। मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई। माया वह वस्तु है जो किसी वस्तु के न होने पर भी उसे दिखाए और यदि हो तो उसे ढक दे। अब माया कैसी होती है? कभी बस से या चार चक्का से हाईवे पर चले होंगे दोपहर के समय में, तो लगता होगा कि बड़ी दूर सड़क पे पानी है, पानी है। जब चूंकि चिलचिलाती धूप में हमको आपको भ्रम होता है कि सड़क पे पानी है, जब नजदीक जाते हैं तो वो पानी नहीं रहता है। उसी प्रकार माया वह वस्तु है जो किसी वस्तु के न होने पर भी उसे दिखाए और यदि हो तो उसे ढक दे, इसे माया कहते हैं। इसी माया का प्रयोग था राजसूय यज्ञ में, जहां दुर्योधन को समुद्र दीवाल दिखाई देता था और दीवाल समुद्र दिखाई देता था। भगवान की माया। यह जगत क्या है? उसका उत्तर यह है कि जब घड़ा बना तब उसमें मिट्टी घुसी कि घड़ा बनने से पहले माटी थी? मिट्टी पहले से ही थी। कोई भी वस्तु जो मिट्टी, पानी, आग, हवा और आकाश से बनती है उसमें ये पांचों तत्व पहले से ही रहते हैं, प्रवेश नहीं करते। इसी प्रकार यह दुनिया परमात्मा से ही बनती है और वही परमात्मा प्रत्येक रूप में दिखाई देता है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस भागवत पुराण में सर्ग विसर्ग, स्थान, पोषण, उत्ति, मनवंतर, ईशानु, कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय, इन 10 विषयों का वर्णन है। इनमें 10वां और आश्रय तत्व है, उसी का ठीक ठीक निश्चय करने के लिए कहीं श्रुति से, कहीं तात्पर्य से और कहीं दोनों के अनुकूल अनुभव से महात्माओं ने अन्य 9 विषयों का बड़ी ही सुगम रीति से वर्णन किया है। सर्ग ईश्वर की प्रेरणा से गुणों में क्षोभ होकर रूपांतर होने से जो आकाश आदि पंचभूत शब्द आदि तन मात्राएं, इंद्रियां, अहंकार और महत्व की उत्पत्ति होती है उसे सर्ग कहते हैं। विसर्ग विराट पुरुष से उत्पन्न ब्रह्मा जी के द्वारा विभिन्न चराचर की सृष्टियों का निर्माण विसर्ग कहलाता है। उत्पन्न हुए प्राणियों के अपनी अपनी मर्यादा से स्थिरता रखना उसे स्थान कहते हैं।
युग युग के धर्म की रक्षा करने के लिए अवतार ग्रहण कर भक्तों पर कृपा करना, पोषण करना कहते हैं। तो पोषण करने वाले कौन है? हमारे विष्णु भगवान हैं। जन्म देने वाले कौन हैं? ब्रह्मा हैं। संहार करने वाले कौन हैं? तो साक्षात महादेव हैं। बोले प्रेम से शंकर भगवान की जय हो। हर हर महादेव। ऐसे शिव हैं। तृतीय स्कंद सर्ग का है। सर्ग का अर्थ है सृष्टि। सृष्टि के संबंध में नाना प्रकार के मत उपलब्ध होते हैं। यह जगत क्या है और पहले पहल उत्पत्ति कैसे हुई, इसके संबंध में वेदों में, दर्शनों में और पुराणों में अनेक प्रकार की प्रक्रियाएं मिलती हैं। परीक्षित, यह उन दिनों की बात है जब अंधे राजा धृतराष्ट्र ने अन्याय पूर्वक अपने दुष्ट पुत्रों का पालन पोषण करते हुए भी अपने छोटे भाई पांडु के अनाथ बालकों को लाया, लाक्षा भवन भेजकर आग लगवा दी थी और भी बहुत से अन्याय किए थे। अब उनकी पुत्र वधू पटरानी द्रौपदी के केस दुशासन ने खींचे थे। तब उस भरी सभा में बेचारी की आंखों में आंसू बह रहे थे। किंतु धृतराष्ट्र ने उन दुष्टों को ऐसा करने से नहीं रोका। दुर्योधन ने सत्यपरायण भोले भाले युधिष्ठिर से उनका राज्य अन्याय और छल पूर्वक उनसे जुए में जीत कर वन में भेज दिया। अब कैसे दुर्योधन ने द्रौपदी का वस्त्र अपहरण किया था। दुर्योधन अपने मामा शकुनी की दुष्टता के जाल में पड़कर जुए में हार गए थे। यहां तक हार गए कि द्रौपदी तक को हार गए। अब दुर्योधन दुशासन को आदेश देता है कि द्रौपदी को लाओ सभा में। उसने मेरे साथ छल किया था, आज नग्न द्रौपदी को अपने जंघे पर बिठाऊंगा। तो भीम से नहीं रहा गया। भीम उठकर खड़ा हो गया, बोला रे दुष्ट दुशासन, जिस अपवित्र हाथ से तुम मेरे द्रौपदी का बाल पकड़ने का सोच रहा है, मैं तेरी भुजा उखाड़ दूंगा। रे दुष्ट दुर्योधन, जिस द्रौपदी को तुम अपने जंघे पर बिठाने का ख्वाब देख रहा है, मैं इस गदा से तुम्हारे उस जंघा को चूर्ण कर दूंगा। युधिष्ठिर बोलते हैं भाई बैठ जाओ, ये युद्ध का समय नहीं है, बैठ जाओ। बैठ जाते हैं। द्रौपदी को लाया जाता है, उसके वस्त्र को खींचना शुरू करता है दुशासन। द्रौपदी दांत से साड़ी पकड़ी है, फिर जब अपना बल काम नहीं करता तो दांत से साड़ियों को छोड़ दिया। 10,000 गज बल थके घटे न गज भरची। 10,000 हाथियों का बल रखने वाला थक जाता है। कहता है साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, नारी बीच साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है। जान परे कि नारी
भगवान जिसको देखता है उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है। चाहे चले छुरिया चाहे चले भाला, मारने वाला से बढ़कर है बचाने वाला। मारने वाला से बढ़कर है बचाने वाला। चाहे चले छुरिया चाहे चले छुरिया चाहे चले भाला, मारने वाला से बढ़कर है बचाने वाला। मारने वाला से बढ़कर है बचाने वाला। मारने वाला है भगवान बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान बचाने वाला है भगवान। मैं कहता डंके की चोट पे, मैं कहता डंके की चोट पे, ध्यान से सुनियो लाला अपना हरि है हजार हाथ वाला। ओ दीन दयाला हरि है हजार हाथ वाला। दयाला दीन दयाला रखवाला। हरि है हजार हाथ वाला। ओ दीन दयाला हरि है हजार हाथ वाला। बोले बाके बिहारी लाल की जय हो। कोई झुका नहीं सकता जग में, कोई झुका नहीं सकता जग में कोई झुका नहीं सकता जग में, कोई झुका नहीं सकता जग में। अपने प्रभु का झंडा, अपने प्रभु का झंडा। कोई झुका नहीं सकता जग में, कोई झुका नहीं सकता जग में। अपने प्रभु का झंडा, अपने प्रभु का झंडा। कंचन सदा रहेगा, कंचन कंचन सदा रहेगा कंचन और कबीर कबीरा, और कबीर कबीरा। कंचन सदा रहेगा, कंचन कंचन सदा रहेगा कंचन और कबीर कबीरा, और कबीर कबीरा।
जी ये सखियां सामने खड़ी हैं तो 4 लाइन का एक और भजन गाएंगे कि जो भजन नहीं करते उनकी क्या दशा है। मेरे देवता मुझको तू देना सहारा, मेरे देवता मुझको तू देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे देवता मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे देवता मुझको देना सहारा, मेरे देवता मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। ताली बजाइए जरा जोर से सभी लोग, पीछे वाले भैया लोग जरा हाथ उठा के ताली के साथ जय हो। तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, 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 तेरे रास्ते तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया, इशारे से मुझको बुलाती है दुनिया, इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया, इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया। न देखूं मैं दुनिया का झूठा इशारा, न देखूं मैं दुनिया का झूठा इशारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे देवता मुझको देना सहारा, मेरे देवता मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे देवता बोले भक्त वत्सल भगवान की। सिवा तेरे दिल में समाए न कोई, 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 कन्हैया सिवा तेरे समाए न कोई, सिवा तेरे दिल में समाए न कोई, सिवा तेरे दिल में समाए न कोई, नगर का ये दीपक बुझाए न कोई, नगर का ये दीपक बुझाए न कोई, नगर का ये दीपक बुझाए न कोई। नगर का ये दीपक बुझाए न कोई, तुम्ही मेरी नैया तुम ही हो किनारा, तुम्ही मेरी नैया तुम ही हो किनारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे देवता मुझको
कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। एक बार तालियां तो बजा दीजिए सभी लोग। बोले भागवत भगवान की जय हो। मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी, दीति को अपने पुत्रों से देवताओं को कष्ट पहुंचने की आशंका थी, इसलिए कश्यप जी के तेज को मां वर्षों तक अपने उदर में ही रखा। उस गर्भस्थ तेज से ही सूर्य आदि लोगों में प्रकाश क्षीण होने लगा तथा इंद्रादि लोकपाल भी तेजहीन हो गए। जब वे ब्रह्मा जी के पास गए और कहने लगे, हे देव, आग जिस प्रकार ईंधन पड़ने से बढ़ती है, उसी प्रकार कश्यप जी के वीर से स्थापित हुआ यह दीति का गर्भ सारी दिशाओं को अंधकारमय करता हुआ क्रमशः बढ़ रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा, सनकादि के शाप के कारण भगवान के पार्षद जय विजय ने ही दीति के गर्भ में प्रविष्ट किया है। ब्रह्मा जी से अंधकार का कारण जानकर देवता स्वर्ग को लौट गए। श्री मैत्रेय जी ने कहा, श्री विदुर जी, जब पूरे 100 वर्ष बीत गए तब दीति ने 2 यमज पुत्र उत्पन्न किए, जुड़वे पुत्र। उनके जन्म लेते समय स्वर्ग पृथ्वी और अंतरिक्ष में अनेकों उत्पात होने लगे, जिससे लोग अत्यंत भयभीत हो। वे दोनों आदि दैत्य जन्म के अनंतर शीघ्र ही अपने फौलाद के समान कठोर शरीरों को बढ़ाकर अपना महान पर्वतों के समान हो गए तथा उनका पूर्व पराक्रम में प्रकट किया। प्रजापति कश्यप जी ने उनका नामकरण किया। उनमें से जो उनके वीर से पहले स्थापित हुआ उसका नाम हिरण्यकश्यप रखा, जो दीति के गर्भ से पहले निकला उसका नाम हिरण्याक्ष रखा। हिरण्याक्ष बड़ा ही पराक्रमी था। उसने अपने बल से लोकपालों सहित लोगों को अपने बस में कर लिया था। एक दिन ये स्वर्ग में किया गया, किंतु जब इसने देखा कि मेरे तेज के कारण इंद्रादि सब देवता छुप गए हैं, तब वह वहां से लौटकर जल क्रीड़ा के लिए मतवाले हाथी के समान जल में प्रवेश किया। वह मतवाला हाथी होकर अनेक वर्षों तक समुद्र में ही घूमता रहा। एक बार वह घूमता हुआ वरुण जी की राजधानी विभापुरी में जा पहुंचा और वरुण जी का उपहास करते हुए उसने युद्ध की भिक्षा मांगी। तब वरुण जी ने बुद्धि बल से अपने क्रोध को पीकर उससे कहा, भाई, भगवान पुराण पुरुष के सिवा ऐसा और कोई नहीं जो रण में तुम जैसे रण कुशल और वीर को संतुष्ट कर सके, अतः तुम उन्हीं के पास जाओ। वरुण जी की बात सुनकर वह दैत्य नारद जी से श्री हरि का पता लगाकर रसातल में पहुंच गया। वहां उसने विश्व विजयी मारा भगवान को अपनी दाढ़ों की नोक पर पृथ्वी के ऊपर की ओर ले जाते हुए देखा। हिरण्याक्ष ने उनसे बहुत ही दुर्वचन कहे, परंतु भगवान ने पृथ्वी को भयभीत देखकर दुर्वचनों की चोट सह ली। यज्ञ पुरुष भगवान ने पृथ्वी को जल से ऊपर ले जाकर योग्य स्थान पर स्थित कर दिया और उसमें अपनी आधार शक्ति का संचार किया। उस समय ब्रह्मा जी ने हिरण्याक्ष के सामने ही भगवान की स्तुति की और देवताओं ने उन पर पुष्पों की वर्षा की। तब भगवान श्री हरि ने अपनी गदा लेकर पीछे आ रहे दुष्ट हिरण्याक्ष का वध किया। वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप भगवान के ही पार्षद हैं। उन्हें शाप वश यह अधोगति प्राप्त हुई। अब कुछ जन्मों में ये फिर अपने स्थान पर पहुंच जाएंगे। नमो नमस्ते नमो मनस्ते खिल यज्ञ तन्नवे स्थितं गृहीतामल सत्त्वमूर्तये दिष्टया हतो यं जगता मरुत्तद मरुत्तुद त्वत्ता भक्त्या वयमीश निवृत्ता। देवता लोगों ने कहा, प्रभु आपको बारंबार नमस्कार है। आप संपूर्ण यज्ञों का विस्तार करने वाले हैं और संसार की स्थिति के लिए शुद्ध सत्वमय मंगल विग्रह प्रकट करने वाले हैं। बड़े ही आनंद की बात है कि संसार को कष्ट देने वाला
सब दुष्ट दैत्य मारा गया। अब आपके चरणों की भक्ति के प्रभाव से हमें भी सुख और शांति मिल गई। जरा गाएंगे सभी लोग। उस जिह्वा को जल जाना चाहिए जिस जिह्वा पर भगवान का नाम न उच्चरित होता हो। जल जाए जिह्वा पापनी नाम के बिना। अरे जल जाए जिह्वा पापनी हरे नाम के बिना। जल जाए जिह्वा पापनी नाम के बिना। अरे जल जाए जिह्वा पापनी हरे नाम के बिना। आज हमारे साथ इस कथा में नटराज डांस ग्रुप दरभंगा, जिसके हमारे मालिक हैं और निष्णात गुणी व्यक्ति हैं श्री मोहित खंडेलवाल जी। उनसे कहूंगा कि आपका जो कोई स्पेशल आइटम हो वो दिखाएंगे। ये भजन पर आप लोग आ गई हैं तो नृत्य कर लीजिए। इसके बाद चूंकि भगवती का दरबार है तो आज प्रथम दिन है तो झिझिया हो तो अच्छा होगा, ठीक है? तो झिझिया में जितने लोगों का काम हो वो देख लीजिए और एक्स्ट्रा लोग हो तो इस भजन में डांस हो जाए। जल जाए जिह्वा पापनी हरि नाम के बिना। जल जाए जिह्वा पापनी हरि नाम के बिना। नाम के बिना हो भैया, नाम के बिना, नाम के बिना हो भैया, नाम के बिना। लेकिन ताली कहाँ बाजे छे? ओइ समुद्रा पर एते महिला सब छिए, कने हाथ उठा के ताली दियो न सब गोटे। जल जाए जिह्वा पापनी हरि नाम के बिना। अरे जल जाए जिह्वा पापनी हरि नाम के बिना। जय हो। क्षत्रियान बिन विप्र ज्ञान बिन घर संतान बिना। जैसे क्षत्रियान बिनु विप्र ज्ञान बिनु घर संतान बिना। देह प्राण बिनु हाथ दान बिनु भोजन मान बिना। देह प्राण बिनु हाथ दान बिनु भोजन मान बिना। भजन बिना नर ऐसे जैसे। भजन बिना नर ऐसे भजन जैसे। बिना नर ऐसे जैसे। भजन बिना नर ऐसे जैसे। अश्व लगाम बिना जल जाए जिह्वा पापनी हरि नाम के बिना। जल जाए जिह्वा पापनी हरि नाम के बिना। बोले भैया छिन्नमस्तिका स्थान की जय हो। जय जय। हस्ती दैत बिन पक्षी पंख बिन बिच्छू डंक बिना। हस्ती दैत बिनु पक्षी पंख बिनु बिच्छू डंक बिना।
मुख बिनु बिच्छू डंक बिना प्रिया संत बिनु मठ महंत बिनु आरत संत बिना प्रिया संत बिनु मठ महंत बिनु आरत संत बिना ऋतु बसंत बिनु गणित अंक बिनु ऋतु बसंत बिनु गणित अंक ऋतु बसंत बिनु गणित अंक बिनु ऋतु बसंत बिनु गणित अंक बिनु आदि अंत बिना। अब जिनका जिनका दोनों हाथ ठीक हो भगवती की कृपा से हाथ उठाइएगा। किन्हीं कोई हमारी बीमारी हो तो नहीं उठाइएगा। हाथ ठीक हो तो हाथ उठा के ताली बजा के लोहना रोड तक पहुंचाना है। जल जाए जिहवा पाप ने हरि नाम के बिना अरे जल जाए जिहवा पाप ने हरि नाम के बिना नाम के बिना हरि नाम के बिना नाम के बिना जल जाए जिहवा पाप ने हरि नाम के बिना अरे जल जाए जिहवा पाप ने हरि नाम के बिना अरे जल जाए जिहवा पाप ने हरि नाम के बिना अरे जल जाए जिहवा पाप ने हरि नाम के बिना। बोले प्रेम से नाम महाराज की जय हो श्रीमद् भागवत भगवान की जय हो। अब हमारे जो नटराज डांस ग्रुप एकेडमी के मालिक हैं मोहित खंडेलवाल जी, उन्होंने कहा कि भाई जी हमारी इच्छा है कि लालपुर में जब इतनी अच्छी व्यवस्था है तो हम झिझिया का 100 आइटम रखेंगे। क्या आप लोग तैयार हैं ना? एक बार ताली बजा दीजिए तो हम समझ जाएंगे। जय हो भगवती का झिझिया हो। जब तक आप झिझिया करेंगे 2 लाइन में गाता हूं। क्या मैया दुर्गा पियो मोरा आंगन में मैया दुर्गा पियो मोरा आंगन में हम रखने छी कस्तूरी चानन में हम सजने छी कस्तूरी चानन में मैया दुर्गा बियो मोरा आंगन में मैया दुर्गा बियो मोरा आंगन में। कने हाथ उठाकर कहिए दुर्गा महारानी की जय हो छिन्नमस्तिका मैया की आहा दुख हरणी माँ भवानी छी आहा दुख हरनी माँ भवानी छी करुणामयी माता रुद्राणी थी करुणामयी माता रुद्राणी छी माता करुणा का झलकैया आनन में माता करुणा बदल कैया आनन में मैया दुर्गा पियो मोरा आंगन में मैया दुर्गा बियो मोरा आंगन में। बोला प्रेम से मैया छिन्नमस्तिका मैया की जय हो
आहा दुष्टक संहारणी छिए आहा दुष्टक संहारणी छी अम्बे भक्तक लेल उद्धारणी छी अम्बे भक्तक लेल उद्धारणी छी माता अभियो माता अभियो ऐ नवरात्र पावन में माता अभियो ऐ नवरात्र पावन में भगवती के बजबा चाहे छी हाथ उठेबे आ मोहित खंडेलवाल जी गला है कर चारों बगल से ताली दका माता अभियो ऐ नवरात्र पावन में माता अभियो ऐ जोरदार ताली बजा के मैया दुर्गा अभियो मोरा आंगन में मैया दुर्गा अभियो मोरा आंगन में बोल प्रेम से साचे दरबार की जय हो हम चरण केर आस्था कही हम चरण के रे आस्था कही छी मैया दर्शन ले बाट झांक छी हे मैया दर्शन ले बात झांकई छी पुण्य संतान का हैया गायन में पुण्य संतान का काहिया गायन में किनका हाथ नीचे है जरा हाथ उठाइएगा और ताली बजा के अभियो मोरा आंगन में मैया दुर्गा अभियो मोरा आंगन में अभिया दुर्गा अभियो मोरा आंगन में अभियो मोरा आंगन में अभियो मोरा आंगन अभियो मोरा आंगन में बोल प्रेम से दरबार की जय हो अब झिझिया वाला देख लियो बुआ आप लोग तब तक मेरे साथ गाइएगा राधा रानी की जय हो महारानी की जय राधा रानी नहीं, आप लोग की जय, महारानी की जय अपना तैयारी कीजिए कि राधा रानी की जय हो महारानी की जय राधा रानी की जय महारानी की जय बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 राधा रानी की जय हो महारानी की जय राधा रानी की जय महारानी की जय रानी की जय महारानी की जय राधा रानी की जय महारानी की जय सभी लोग बोलिएगा जय जय श्री राधे हाथ उठाइएगा जय जय श्री राधे फिर हाथ उठाइएगा निताई गौर हरि बोल श्री भागवत भगवान की जय अपने अपने गुरुदेव भगवान की
झिझिया की प्रस्तुति के मैया के दरबार में 100 कलाकार उपस्थित है। आओ हम सब झिझिया की प्रस्तुति के लोगों उपस्थित छी। मैया की, छिन्नमस्तिका मैया की, भागवत भगवान की, भागवत भगवान की। आओ
और आप लोगों ने जो अभी देखा है, ये हम लोगों का 7 दिन होगा। कार्यक्रम के लास्ट में ये झिझिया होगा ही, क्योंकि भगवती स्थान है तो ये होगा। और जरा ध्यान देंगे सभी लोग, कथा सुनने के लिए आना है, प्रतिदिन आना है। आपके गांव में कथा हो रही है, आज पहला दिन था तो लोग सोचते हैं अब जाएंगे अब जाएंगे अब जाएंगे, लेकिन लेट हो जाती है। कल से 4 बजे कथा शुरू हो जाएगी। हम आप लोगों से निवेदन करते हैं कि 3 साढ़े 3 बजे से आके अपना अपना स्थान ले लीजिए। एक नंबर, दूसरी बात, कथा सुनने आना चाहिए तो खाली हाथे नहीं आना चाहिए। एक फूल ही ले लिया, एक तुलसी पत्र ले लिया, एक ठो लड्डुए ले लिए, मिठाइये मंगवा लिए, 2 मखाने भूज लिए, जो भी हो, 10 रुपया हाथ में रख लिए। खाली हाथ नहीं आना चाहिए। कुछ भी घर में नहीं हो तो तुलसी पत्ता तो मंगनी में मिलता है ना जी, एगो फूल ले लिए, तुलसी पत्ता ले लिए, और सब लोग कल से जुटिए। और अब आरती होगी तो सभी लोग खड़े हो जाइए, अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए, और हम लोग आरती, श्रीमद् भागवत जी की आरती गायन कर रहे हैं। इसके बाद भगवती का जो आरती है स्थान में, वो हमारे उमेश बाबू ने कहा कि अब भगवती का जो आरती का समय है वो हो गया है, तो वहां आरती होगी। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। सभी लोग ताली बजा के जय हो। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, यही प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। बोले भागवत भगवान की जय हो। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ,
हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती 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 राधे 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 बोलो 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 राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती। बोले श्रीमद् भागवत भगवान की सन्निमस्तका मैया की लालपुर गांव की सनातन धर्म की भक्ति महारानी की तुलसी महारानी की अपने अपने माता पिता की अपने अपने गुरुदेव भगवान की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव आरती मंगल जी करतो गेला इदमारार्जन्ते भूमो निधाय जलेन शिथिलीकरणमिदमारार्जन्त्याचमं जलं समर्पयामि सर्वे भाजपस्थित पूजित देवी देवदासं श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः भगवन्नाम स्वरूपिण्ये पुराण सम्राट श्रीमद् भागवत महापुराणाय नमः देवाभिवन्दनं पुष्पै देवाभिवन्दनं आत्माभिरक्षणं आरार्तिक्यं ग्रहणं हस्तप्रक्षालनमस्य पुष्पाण्यादाय पुष्पाञ्जलि देवाभिर्पये हरिः ओम जगेन जगमयजन्त देवासानि धर्मानि प्रथमानि आसन्ना देहनाकं मह्यवानः ससन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम राजाधिराजाय प्रसज्जसाहिने नभो वयं वैश्रवणाय कुर्महे सामे कामान कामकामाय विश्वं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः हरिः ओम सेवन्तिका बकुलचम्पकपाटलाब्जे पुण्डागजाति करवीरसाल पुष्पे बिल्वं प्रवाल तुलसी दलमञ्जरे त्वाम्बोजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि सर्वे वायुपस्थित पूजित देवी देवदास श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः भगवन्नाम स्वरूपिण्ये पुराण सम्राट श्रीमद् भागवत महापुराणाय नमः ओम जानिकानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च ब्रह्मत्या सवानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे ओम आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां जैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिश्वर यत् पूजितं मया देव
परिपूर्णं तदस्तु मे पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा भव त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापहरो हरे सर्वकष्टहरो हरे सर्वदुःखहरो हरे अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष पर गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आगता सुखसम्पत्तिः विष्णो तव पूजनात् पुण्योऽहं तव दर्शनात् ओम सर्वारिष्टशान्तिः सुशान्तिर्भवतु ओम सत्यः सन्तु यजमानस्य कामाः ह्रीं श्री श्री वृंदावन बिहारी लाल की कृष्ण बलदेव की रासेश्वरी राधा रानी की श्रीमद् भागवत महापुराण की व्यास जी महाराज के श्रोता समाज के नगर बस्ती के हनुमान जी महाराज के जगत जननी जगदम्बा की जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री सीताराम निताय गौर हरि बोल ह्रीं श्री सुखदेव भगवान की जय ओम हर हर महादेव नमः पार्वती पदये नमः।